हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022-23 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में कि आखिर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करें, आखिर इसका स्टार्ट जो है कैसे करना है, उसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सके तो आप वीडियो का स्पीड जो है बढ़ा लीजिएगा, 1.5x या 2x कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं एंड बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि स्टार्ट कैसे करना है, यानी कि हाउ टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके पास जो है टाइम कितना है। अभी आपका मान के चलिए कि फरवरी मार्च में आपका शेड्यूल है एग्ज़ाम। अभी तो फिलहाल इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज ही की डेट यानी कि 5 नवंबर को आना था, लेकिन कुछ टेक्निकल चेंजेस कर दिया गया है जिसमें कि आपका डेट अब बढ़ा करके नोटिफिकेशन का डेट 6 दिसंबर रख दिया है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी मतलब आगे बढ़े, लेकिन दोस्तों चांस यही है कि आपका फरवरी से मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो मान के चलिए कि 2 महीना उधर और 2 महीने इधर, यानी कि 4 महीने का टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको पहला पॉइंट मैं बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि सॉल्व मिनिमम 3 प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि दोस्तों आपको कम से कम 3 जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है एसएससी सीएचएसएल के। अब देखिए दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको 3 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा कि आखिर किस लेवल का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेकंड फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको जो है वीक पॉइंट आपका जो है वो पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो मैथ में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसके क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, तो आपको वीक पॉइंट पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है, तो आप उसको नोट कर पाओगे और उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो सेकंड फ़ायदा ये होगा। और जो थर्ड फ़ायदा होगा आपको दोस्तों, इससे आपको पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर का वेटेज जो है ज़्यादा, यानी कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो इससे आपको ये पता चलेगा। तो 3 फ़ायदा आपका होगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने से ही होगा। अब देखिए, काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है कहाँ से लगाना है। तो आप चाहें तो ऑफलाइन बुक अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है, देखिए अगर जिनके पास भी प्रीवियस ईयर बुक नहीं है जिसमें कि क्वेश्चंस है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है टेक्स्ट बुक पास को परचेस करना है। अब देखिए, मैं टेक्स्ट बुक पास परचेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो चुका है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्ज़ाम में जो एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम देने का, वो भी आपको घर बैठे मतलब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अब ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑफलाइन का ज़माना अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पास को परचेस करो। इस पास की मैं खासियत आपको बता दूं दोस्तों, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के ही नहीं बल्कि जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम है, डिफेंस के एग्ज़ाम है, बैंकिंग के एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मॉक आपको देखने को मिलेंगे। पास आपका मंथली भी आता है, ईयरली भी आता है और आपका 3 मंथ का भी आता है। तो आप जो भी परचेस करना चाहते हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप अगर हमारा कूपन कोड CP8244 अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 25% तक का छूट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर इस कोड को डालिएगा, तो इससे आपको जो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर परचेस कर लो, क्योंकि जितने भी आपके एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं सभी लोग जो है टेक्स्ट बुक पास को परचेस करके रखते हैं। तो इसको परचेस कर लेना और मॉक जो है आप लगा लेना वहाँ से प्रीवियस ईयर, और इससे आपको पता चल जाएगा 3 चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट में क्या करना है कि जो भी आपने मॉक दिया है तो उसमें जो भी आपको लगता है कि ये हार्ड टॉपिक है मेरे लिए, यानी कि इसमें मैं कमज़ोर हूँ, इस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सभी टॉपिक को आपको नोट करना है। और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन सभी टॉपिक्स को भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसका एक नोट मतलब बना लीजिए और उन सभी पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट है आपको बताया है कि फोकस मोर ऑन मैथ एंड इंग्लिश, यानी कि जो मैथ और इंग्लिश का पोर्शन है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट होता है उतना हार्ड नहीं होता है, और जीके जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा है वास्ट कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो लगभग 30 से 40% आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मेजरली फोकस करना है आपको मैथ और इंग्लिश पे। इंग्लिश की खासियत ये है कि इंग्लिश में आपका टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ इंग्लिश में 25 भी आप स्कोर कर सकते हो, और काफ़ी लोग करते भी हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि मैथ और इंग्लिश पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेक अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि आपको जितने भी टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग, तो इसके लिए
लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। मेरा सजेशन लेना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पकड़ो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मंडे को मैथ और रीजनिंग पकड़ा, ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको तीनों दिन मैथ और रीजनिंग को करना है। बाकी का जो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे होगा तो उसमें जो आपका इंग्लिश और जीके जीएस होगा तो उसको आपको करना है, ठीक है। तो 2-2 सब्जेक्ट आप एक एक दिन में करो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कारगर भी रहेगा। मेरा यही ओपिनियन है। बाकी अगर आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। बाकी मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया। बाकी जो 7th डे रहेगा उसमें क्या करना है अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, तो उसके लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, 5th पॉइंट, चूज बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए बुक का जो यूज़ है मेजरली आपको प्रैक्टिस के लिए ही करना है, पढ़ने के लिए नहीं करना है, ठीक है, और खास करके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आपको जो है क्लासेस ले लेना है। यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कोई भी अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आदित्य रंजन सर है और भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स का आप मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ठीक है, तो पूरा पढ़ लेने के बाद जो आपको किरण का एक बुक आता है या फिर राकेश यादव को भी आप ले सकते हो, उसको आपको सॉल्व करना है, उस मतलब जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए भी आप चाहें तो नीतू सिंह का बुक एक आता है जिसमें कि आपको सारा सिलेबस कवर है उसमें, एसएससी सीएचएसएल का। तो नीतू सिंह का बुक से आप जो है इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि नाउन अगर आपने उस बुक से पढ़ा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत होगा, जो कि आप किरण का जो पीवाईक्यू होता है इंग्लिश का उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो नीतू सिंह प्लस में किरण पीवाईक्यू, ये दोनों बुक का आपको कॉम्बिनेशन रखना है इंग्लिश के लिए। जीके जीएस के लिए आपको लूसेंट का एक बुक रखना है और उसके साथ साथ किरण का पीवाईक्यू जीके जीएस का, ठीक है। तो लूसेंट प्लस किरण पीवाईक्यू ये आपको जीके जीएस के लिए कॉम्बिनेशन रखना है। करंट के लिए देखिए दोस्तों, करंट के लिए स्पीडी बुक बेस्ट है, लेकिन पढ़ना कब इसे, तो देखिए मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम जो है मार्च में शेड्यूल है तो आपको फरवरी के मंथ में आपको इस स्पीडी बुक को खरीदना है। स्पीडी का जो बुक होता है वो मंथली आपका अपडेट होता रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि फरवरी में वो बुक आया तो उस बुक में आपका फरवरी से लेकर के पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम आपका होता है तो लगभग आपका 1 महीने पहले ही आपका सारा पेपर रेडी हो जाता है, तो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तक का ही आपका करंट अफेयर आता है और पिछले 1 साल का, ठीक है। तो स्पीडी के लिए आपको वही फरवरी के मंथ में आप इस बुक को परचेस करना, ठीक है। तो आप वहाँ से आप करंट अफेयर्स को पूरा पढ़ सकते हो। 1 महीने में पूरे उस बुक को ख़त्म कर लो, आपका करंट अफेयर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग के लिए बात करते हो, रीजनिंग के लिए किरण या फिर राकेश यादव, ये 2 बुक आपका बेस्ट है। रीजनिंग के लिए आप सबसे पहले हो सके तो आप लेक्चर ले लो और उसके बाद जो भी आप मतलब चैप्टर पढ़ते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप किरण का या फिर राकेश यादव का जो रीजनिंग का बुक आता है तो उससे आप कर सकते हो प्रैक्टिस उसका, ठीक है। अगर आपको इन सभी बुक्स को परचेस करना है तो इस सभी बुक्स का मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके आप इजली इसे परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 5th पॉइंट जो कि बेस्ट बुक है। तो अच्छे बुक को आपको चॉइन करना है, तो अच्छे बुक को आपको चूज करना है, ना कि ख़राब बुक को, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया बुक के बारे में। उसके बाद 6th जो पॉइंट होगा, रिवाइज डेली। जो भी आपने चीज़ पढ़ा, जैसे कि आज मान लीजिए कि मंडे है और मंडे को आपने मैथ और रीजनिंग पढ़ा, तो जो भी आपने पढ़ा सोने से पहले 1 या 1.5 घंटे पहले आप उन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि वो माइंड में हमेशा के लिए आपके अपडेट मतलब होता रहेगा वो अपडेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज़ करते रहना आपको। 7th जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉक टेस्ट। देखिए अब मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। मिनिमम 1 मॉक तो आपको लगाना ही है, ठीक है। तो संडे के संडे आप चाहे तो मॉक लगा सकते हो एक एक। और आप जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम का मान लीजिए कि 1 मंथ आपका बचा हुआ है, ठीक है, तो 1 मंथ में आपको डेली जो है आपको मॉक लगाना है लास्ट 1 मंथ में। तो ये आपको इस तरीके से आपको मॉक लगाना है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक मैंने जो बताया उसको आप परचेस कर लीजिएगा और वहाँ से आप मॉक लगा सकते हैं। उसके बाद जो 8 और जाके आखिरी पॉइंट है हमारा वो है कि हाउ मच टाइम वी रीड डेली। काफ़ी सारे बच्चे को मतलब सवाल होता है कि सर हम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, हर एक का जो माइंड कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को जल्दी सारा चीज़ याद होता है और कुछ बच्चों को थोड़ा देर से याद होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी सजेशन लेना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको 4 आवर का टाइमिंग आपको देना होगा 2 सब्जेक्ट के ऊपर, और जो 1 घंटे का टाइमिंग है आपको रिवीजन के ऊपर देना होगा, यानी कि टोटल 5 घंटे का टाइमिंग जो है आपको डेली बेसिस पर देना होगा, तब जाकर के आपका एसएससी सीएचएसएल का प्रिपरेशन जो है एकदम दमदार तरीके से होगा। तो ये मैंने कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने बताया दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आप सभी को ये 8 पॉइंट जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप करोगे तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है, 4 महीने का टाइम है। बाकी जो बच्चे वेट करें नोटिफिकेशन का तो वेट करते ही रह जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाओगे अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो तो। इसी तरीके से मैं दोस्तों आगे भी आपको स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करता रहूँगा,
बाकी आपको प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट या फिर परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन खाली आप सभी के लिए ही, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। और हो सके तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी कुछ नहीं मांग रहे हैं हम आपसे से, बस एक सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी, ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।